अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम सिंपल जो है वो यहाँ पे पहले मैं यहाँ से उसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंपल क्या काम करने जा रहे हैं, हम सिंपल एक काम करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे बनाएंगे एक टेक्स्ट टू स्पीच जनरेटर। क्या होगा इसमें, मैं कोई भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखूंगा, मैं आप इसको जूम इन कर दूंगा अभी, ठीक है, ज़्यादा हो गया बहुत, ठीक है। मैं क्या करूँगा सिंपल, मैं यहाँ पे जो है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ कि वो क्या करेगा, मैं जो भी यहाँ पे यूज़र यहाँ पे जो भी वो लिखेगा रिटर्न फॉर्म में लिखेगा, वो क्या कर देगा, वो उसको वॉइस में कन्वर्ट कर देगा। इसको हम कहते हैं टेक्स्ट टू स्पीच जनरेटर, सही है। अब देखें, अब इसमें क्या करना है, हमने सिंपल हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ रिक्वायर्ड होगी, क्या, उसकी इंस्टॉलेशन अभी हम करेंगे। हमें जो है वो GTTS ये हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है गूगल टेक्स्ट टू स्पीच। इस एक्सटेंशन की मदद से, इस लाइब्रेरी की मदद से हम क्या करेंगे, अपनी चीज़ों को हम यहाँ पे AI से हम कन्वर्ट करेंगे, अपने टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट करेंगे, उसमें स्पीच में। अब चलिए, मेरे पास तो ये इंस्टॉल हुई भी है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो मैं आप लोगों को यहाँ पे अभी दिखा दूंगा, उसका मैं आप लोगों को ग्रुप में वो लिंक सेंड कर दूंगा। बाकी अभी मैं ChatGPT से पूछ लूँगा कि हाँ भाई इसका इंस्टॉल करना है, मुझे याद था मगर मैं भूल गया। चलिए पहले हम क्या करते हैं, सिंपल हम यहाँ पे करते हैं, इस इंपोर्ट करते हैं पहले स्ट्रीमलीट को, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रंट एंड स्ट्रीमलीट का यूज़ करना है। ओके, एंड देन हमने हमें क्या करना है, सिंपल मैं कह रहा हूँ फ्रॉम GTTS। ये जो GTTS है ये लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसका मतलब होता है गूगल ट्रांसलेट टेक्स्ट टू स्पीच। इसमें से क्या करो, इसमें से जो है वो तुम एक यहाँ पे GTTS यहाँ पे इंपोर्ट करो। इससे क्या होगा, यहाँ पे जो भी मैं ये मेरी हेल्प करेगा स्पीच बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल जाता हूँ, इसको लेके मैं जाता हूँ ChatGPT के पास, कि ChatGPT के मुझे क्या कहता है, कौन सी कमांड देता है। I want to install this in my project, what is the command। ये देखिए मेरे पास ये आ गया, PIP install GTTS। मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे अगेन मेंशन कर दूंगा सिंपल बुलेट पॉइंट में, ठीक है, ताकि जो भी जिसको भी यहाँ पे इंस्टॉल करनी हो यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे ये क्लिक करोगे, आपके पास ये आप लिखोगे, आपके पास टर्मिनल में आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक और चीज़ इंपोर्ट करनी है, सही है। मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करनी है इंपोर्ट OS। OS क्या करता है, OS का जो काम होता है, ये जो हमारे पास जनरेटेड फाइल होंगी ना, हमारे पास जो भी ऑडियो फाइल बनेंगी, ठीक है, उनको ये मैनेज करेगा। और क्या करेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बुलेट पॉइंट में, ये जनरेटेड ऑडियो फाइल को मैनेज करेगा, सही है। और इसको जो इंस्टॉल करने का तरीका ये है, PIP इंस्टॉल सिंपल OS, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ सिंपल PIP इंस्टॉल OS। आई थिंक आपके प्री बिल्ट आता है पाइथन में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पे अब मैं एक यूज़र इंटरफेस बनाऊँगा, टाइटल बनाऊँगा, ठीक है, UI का एक हेडिंग डालूंगा। फॉर एग्जांपल तो मैं हेडिंग बनाऊँगा। हेडिंग बनाने के लिए सिंपल मैं स्ट्रीमलीट का कीवर्ड यूज़ करूँगा, स्ट्रीमलीट डॉट टाइटल। टाइटल में क्या लिखूँगा मैं, टेक्स्ट टू स्पीच जनरेटर, सही है। अब यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे एक टाइटल बना दिया। लेट्स सी, जब मैं इसको रन करूँगा, वेट फॉर जस्ट अ सेकंड। ओके, नाउ लेट्स सी, ओके ऐप में है, ठीक है, सही ज़बरदस्त। स्ट्रीमलीट रन tsg.py। ये देखिए मेरे पास एक यहाँ पे सिंपल एक मेरे पास हेडिंग यहाँ पे बन गई टेक्स्ट टू स्पीच जनरेटर की। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अगेन मुझे यहाँ पे सिंपल, अब हम यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या करना है कि यूज़र इनपुट बॉक्स बनाना है, जहाँ पे यूज़र क्या करेगा, अपना एक रिटर्न फॉर्म लिखेगा कि जिसको हमने आगे आगे कन्वर्ट करना होगा। सिंपल मैंने यहाँ पे बना दिया यूज़र का इनपुट बॉक्स बनाऊँगा, ठीक है। लेट्स सी, स्ट्रीमलीट का मैंने कीवर्ड इस्तेमाल किया, स्ट्रीमलीट डॉट टेक्स्ट।
अब यहाँ पे टैक्स लिखेगा तो यहाँ पे हम टैक्स इनपुट लगा रहे हैं। अगर वो नंबर लिखना होता तो हम यूजर से अगर हमें नंबर मांगना होता तो हम क्या करते हैं, हमें नंबर का इनपुट लगाते हैं। क्या बोलूँगा भाई, राइट योर टेक्स्ट हेयर। सही है, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं यहाँ पे अगेन आऊँगा, मैं यहाँ पे इसको अगेन यहाँ पे क्लिक किया, लेट्स सी मेरे पास एक वो बन के आ गया। ठीक है, मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स बनकर आ गया जिसके ऊपर एक छोटी सी हेडिंग डली हुई है, राइट योर टेक्स्ट हेयर। ओके, अब मैं मुझे यहाँ पे क्या करना है, सिंपल। अब मुझे यहाँ पे सिंपल एक काम करना है। अब मुझे यहाँ पे एक लैंग्वेज का मुझे वो बनाना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू। जैसे कि आप लोगों ने इसमें देखा था ना अभी प्रीवियस अपने कोर्स में, प्रोजेक्ट में, कि हम क्या करते थे, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाते थे कि जिसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते थे एक ही उसमें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपल आया, मैंने यहाँ बुलेट पॉइंट लिखा, मैं क्या करूँगा, ड्रॉप डाउन बनाऊँगा मल्टीपल ऑप्शंस का। सही है, लेट्स सी मैंने क्या करना है, मुझे क्या करना है, मैंने एक सिंपल मैंने यहाँ पे ले लिया लैंग्वेज का, मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैं क्या करूँगा, ड्रॉप डाउन का एक मेन्यू बनाऊंगा जिसमें मेरे पास बहुत सारी लैंग्वेज है वो यहाँ पे एज अ ऑप्शनल होंगी। मैंने बोला भाई काम करो, तुम एक सिलेक्ट बॉक्स बनाओ, सिलेक्ट बॉक्स ये क्या करेगा, उसमें क्या करो, एक हिंट डालो, सिलेक्ट योर लैंग्वेज। अब देखें ये क्या काम करेगा, मैं इसको अगेन रिपीट करवा दूंगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब देखें मैं यहाँ पे अगेन आया, मैंने बोला हाँ भाई पहले इसको अगेन रिफ्रेश करो। ये देखिए मेरे पास अभी एरर क्यों दे रहा है, ये कह रहा है भाई तो आपने सिलेक्ट बॉक्स तो लगाया है मगर उसमें क्या किया, मगर अपना आपने एक भी यहाँ पे ऑप्शन आपने चीज़ें डाली ही नहीं, ऑप्शन डाला ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल ऑप्शन डालने के लिए मैंने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया। याद करें जो आप लोगों ने प्रीवियस प्रोजेक्ट देखा था यूनिट कन्वर्टर वाला, उसमें हमने ऐसे यहाँ पे फ्रॉम यूनिट और टू यूनिट का हमने यहाँ पे क्या करा था, एक सिलेक्ट बॉक्स बनाया था। अब मेरे पास यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे अब अपनी जो है वो लैंग्वेजेस गिवन करनी है। मैंने बोला भाई इंग्लिश है पहली, दूसरी मेरे पास तुम जो है वो स्पेनिश रख लो, तीसरी मेरे पास तुम जो है वो फ्रांस रख लो, फ्रेंच रख लो। ठीक है, फ्रांस बोल दिया मैंने, फ्रेंच रख लो। और थर्ड फोर्थ में जो है, सॉरी मैंने डॉट लगा दिया, फोर्थ में क्या रख लो, फोर्थ में तुम अपने पास जो है वो, आई थिंक ये 3 काफ़ी है, 4 ज़्यादा आगे नहीं जाते, हमें आगे यहाँ पे आप और भी चीज़ें यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम एक काम कर लो, आई थिंक तुम जर्मन रख लो, जर्मन को हम DE से आई थिंक कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, अब देखें मैं यहाँ पे आऊँगा, सिंपल मैंने यहाँ बोला, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन वाला बार खुल गया, मेरे पास इनपुट बॉक्स खुल गया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन आ गए, इंग्लिश है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, जर्मन है। ठीक है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब मेरी मर्जी है कि यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर मिसाल है, यहाँ पे एक काम करो, तुम यहाँ पे कुछ चीज़ ऐड करो, क्या ऐड करो, अरेबिक। सही है, तुम यहाँ पे जो है ना वो अरेबिक ऐड कर लेना। मैं यहाँ पे अगेन गया, मैंने यहाँ पे इसको अगेन रिफ्रेश किया, लेट्स सी मेरे पास यहाँ पे एक अरेबिक का ऑप्शन भी आ गया। ठीक है, अच्छा मुझे यहाँ पे सिर्फ अभी 4 लैंग्वेजेस डालनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल मैंने यहाँ पे ये काम कर लिया, लेट्स सी मेरा अभी अगला जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है। अब मुझे यहाँ पे अब एक काम करना है। अब क्या काम करना है, देखें मैंने 2 चीज़ें कर ली, मिसाल यूज़र ने ये भी डाल दिया, उसने बोला भाई ये इंग्लिश है, मेरी लैंग्वेज इंग्लिश है। अब यहाँ पे मुझे एक बटन बनाना है जो क्या करेगा, जिसके बटन दबाने पर जो ये टेक्स्ट है मेरा वो किस में चले आएगा, एक ऑडियो फाइल में बनकर आएगा। तो मुझे यहाँ पहले क्या करना है, एक बटन बनाना है। मैं यहाँ पे अगेन आया, यहाँ पे बुलेट पॉइंट लिखा, बटन बनाऊंगा। सही है, अब लेट्स सी हमारे पास स्टीमलेट प्री बिल्ड हमें बटन देता है। मैंने बोला भाई स्टीमलेट को मैंने कॉल किया, स्टीमलेट आ जाओ, क्या करो तुम एक बटन बनाओ। सही है, अब देखें मैं यहाँ पे मुझे कंडीशन भी चलानी है, वो बटन नहीं बनाना है। पहले मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ बटन बनाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मैंने यहाँ बटन में बोला भाई कन्वर्ट इनटू स्पीच। मैं यहाँ पे भी कंडीशन चलाऊंगा मगर पहले मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ बटन कैसे बनेगा। देखें ये देखें ये आगे कन्वर्ट इनटू स्पीच। अब यहाँ पे क्लिक करूँगा, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा। अब मैं जहाँ पे जाऊँगा बोलूँगा भाई सब्र करो। अब तो यहाँ पे इसमें कंडीशन भी लगा दो, आओ कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, चलो भाई मैंने बोला इफ़ की कंडीशन लगाओ, अगर यूज़र क्या करता है, इस बटन पे क्लिक करता है, कन्वर्ट इनटू स्पीच पे अगर यूज़र क्लिक करता है तो तुम क्या करना, तुम जो है वो सिंपल एक और कंडीशन चलाना। सही है,
अब क्या कंडीशन चलाना, अब देखें अब हमें क्या करना है, हमें जो है वो जो हमने GTTS लिया था, इंपोर्ट किया था, GTTS से हमें क्या करना है, स्पीच जनरेट करवाना है। सही है। अब यहाँ पे मैं आया, मैंने बोला भाई अगर ये हो तो काम कर, तुम एक और कंडीशन चलाना। अब वो कंडीशन तुम्हारी क्या हो, तुम जो है ना सिंपल एक काम करो, ज़्यादा कुछ नहीं करो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक टेक्स्ट बना दो। सही है, ठीक है। मैंने इसको बोला, मैंने बोला भाई एक काम करो, तुम ज़्यादा कुछ नहीं करना, तुम जो है ना सिर्फ सिंपल एक काम करो, सिर्फ और सिर्फ तुम सिंपल मुझे एक जो है ना वो तुम मुझे टेक्स्ट बना दो। ठीक है, एक टेक्स्ट का वेरिएबल बनाओ। अगर अगर टेक्स्ट है तुम क्या करना, सिंपल तुम एक एक वेरिएबल बनाओ। ठीक है, तुम उसमें क्या करना, जो हमने इंपोर्ट की है चीज़ें, GTTS जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट की है चीज़ें, उसमें तुम कॉल करना कि भाई मेरा टेक्स्ट है वो किसके बराबर है, जो मेरा टेक्स्ट है वो सिंपली मेरे पास टेक्स्ट के बराबर है। ठीक है, और जो मेरे पास दूसरी चीज़ है वो किसके बराबर है, जो मेरी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, जो लैंग्वेज है मेरे पास, यहाँ पर मैंने यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस का यहाँ पे ऑप्शन दिया था, लेट्स सी ये रहा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो मेरे पास यहाँ पे सिंपल देखिए यहाँ पे हमने गलती की। क्या गलती की, हमने जो है यहाँ पर यूज़र का इनपुट बॉक्स तो बनाया मगर एक वेरिएबल में नहीं बनाया जहाँ पे स्टोर करना था। ठीक है, छोटी सी चीज़ों का हम लोगों ने ख्याल रखना होगा, वरना हमारे पास जो कोड है हमारा बेकार हो जाएगा। यहाँ मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं बोलूँगा एक वेरिएबल बना दूंगा सिंपल, ताकि जो है मेरे पास सारी चीज़ें जो यूज़र का इनपुट हो मेरे पास वहाँ पे स्टोर हो जाए। ठीक है, चलो ये हो गया मेरे पास। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा भाई देखो मेरे पास जो आया था यूज़र का इनपुट वो यहाँ पे आ गया। सही है, अब यहाँ पे क्या करना तुम, ओके, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, टेक्स्ट की जगह मैं लिखूँगा यूज़र इनपुट। ओके, अब मेरे पास लैंग्वेज, मैंने कौन सी लैंग्वेज दी है, मैंने लैंग्वेज के लिए एक न्यू वेरिएबल बनाया था यहाँ पे, जहाँ पे मैंने स्टोर किए। मैंने बोला हाँ भाई मेरे पास एक लैंग्वेज का एक वेरिएबल है, उसमें सारी चीज़ें हैं। अब मेरे पास तीसरी कंडीशन है, मैं बोलूँगा भाई इसको स्लो पेस में रखना है मीडियम में, वो बोलेगा नहीं भाई स्लो में नहीं रखना, स्लो में क्या कर दूँ, फॉल्स का कंडीशन चला दूँ। अब देखें मुझे क्या करना है, सिंपल आई थिंक इसमें कोई मिस्टेक हो सकती है, देखते हैं लेट्स सी कि कितनी मिस्टेक होती है। अब हमने क्या करना है अगेन, मैंने बोला भाई ठीक है, तो तुम जो सारी चीज़ें मेरे पास जहाँ पे जनरेट हो रही हैं, ठीक है, यूज़र का इनपुट, यूज़र का लैंग्वेज, जो भी चीज़ें मेरे पास जहाँ पे जनरेट हो रही हैं वो किस वेरिएबल में, TTS के वेरिएबल में, टेक्स्ट टू स्पीच के वेरिएबल में। तुम एक काम करना, तुम इस वेरिएबल को अगेन कॉल करो और इसको सेव का हमारे पास एक आता है। ठीक है ना, ये सेव क्या करता है, हमारे पास एक फाइल क्रिएट करता है कि जो हमारे पास जो है वो सेव के इसमें हो जाती है, फॉर्म हो जाती है। मैंने बोला भाई इसमें तुम्हें काम करना, तुम लिख देना यहाँ पे सिंपल के ये हमारे पास क्या है, स्पीच है, और कौन सी स्पीच है, स्पीच डॉट MP3। ठीक है, ये हमारे पास ये स्पीच है, और तुम क्या करना, अब तुम क्या करो, तुम एक स्ट्रीमलीड का एक ऑडियो फाइल बनाओ। ठीक है, हमारे पास स्ट्रीमलीड जो है वो ऑडियो बनाती है, जो क्या करता है एक ऑडियो प्लेयर हमारा हमारे पास, इस स्ट्रीमलीड का एक ऑडियो प्लेयर बनाओ। इसमें तुम क्या करना, जिसमें तुम जो है वो स्पीच डॉट MP3 को क्या करना, रन करना। एंड लेट्स सी हमारे पास ये किस चीज़ का है, अनडिफाइंड नेम टेक्स्ट, टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड, टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पर क्या गलती है हमारी, ओके सही, ठीक है, ओके। आई थिंक हमें जो है वो एक मिनिमम इनपुट डालना है, तो आई थिंक हम यहाँ पे टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट इनपुट की जगह अगर हम टेक्स्ट एरिया का अगर हम इस्तेमाल करें, टेक्स्ट एरिया हमारे पास क्या होता है, टेक्स्ट एरिया जो होता है हमारे पास वो एक हमारे पास मल्टी लाइन टेक्स्ट होता है। ठीक है, जो कि हमारे पास ज़्यादातर हमारे पास इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल होता है। लेट्स सी हम यहाँ पे अगर इस्तेमाल करते हैं और हम यहाँ पे क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं फिलहाल कि हमारे पास गलती क्या हो रही है, मिस्टेक क्या हो रही है। अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं, लेट्स सी हमारे पास क्या मिस्टेक है, फिर हम ChatGPT के पास चलेंगे। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो आई एम
बोलिए, मैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे कन्वर्ट नहीं होगी। ओके, कन्वर्ट इनटू स्पीच क्या आ रहा है? टैक्स इज नॉट डिफाइंड। ओके, लेट्स सी कि हमारे पास क्या गलती है। और मैं गया सारी चीज़ों को लेके चैट जीपीटी के पास। सर ये टैक्स हमारी की लैंग्वेज टाइप पार्ट तो नहीं बतानी? जी, टैक्स की टाइप तो नहीं बतानी? नो नो नो, देखिए हमने यहाँ पे गलती कर दी थी। ठीक है, अच्छा सही है, हमने जो है वो नहीं नहीं, हमने जो है वो ठीक है, सही है। हमारे हमने जहाँ पे ना कुछ गलतियाँ की है, मैं यहाँ पे गलतियाँ फटाफट मैं यहाँ पे सही करता हूँ। देखें हमने यहाँ पे क्या किया, हमने जो है वो कि क्या गलती कर दी, हमने जो यहाँ सिंपल सी गलती की, हमने यहाँ पे टेक्स्ट का कीवर्ड लिख दिया, जबकि हमने यहाँ पे कौन सी कंडीशन चलानी थी, हमें ये कंडीशन चलानी थी कि अगर यहाँ पे बटन पे आके क्लिक करें तो हमारे पास, तो तुम जाना तुम चेक करना कि यूज़र ने कुछ लिखा भी है कि नहीं। अब यूज़र जो भी लिखेगा वो कौन से वेरिएबल में होगा, यूज़र इनपुट के। तो हमने वहाँ पे पहले डिफाइन नहीं किया, तभी हमारे पास यहाँ पे डिफाइन भी नहीं हुआ। यहाँ पे लगाता हूँ यूज़र इनपुट। अब मेरे पास कोड क्या बना कि अगर यूज़र आए और इस बटन पे क्लिक करे कन्वर्ट इनटू स्पीच, तुम जाओ चेक करो कि यूज़र ने कुछ लिखा है, अगर कुछ लिखा है तो ये सारी चीज़ें आगे आके उसको कन्वर्ट कर देना। मेरे पास मैंने जो दूसरी गलती मिस्टेक की, मेरे पास इंग्लिश लैंग्वेज जब हम ये सारी चीज़ें बना रहे होते हैं तो हमें टैक्स का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ पर जी नहीं आएगा, यहाँ पे ई एन इंग्लिश से आएगा। ठीक है, एंड ठीक है, बाकी चीज़ें मेरे पास बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। आई थिंक तीसरी गलती उसने वो किस चीज़ की दी थी, तीसरी गलती उसने दी थी आपका मैं लिख रहे हैं लेकिन स्टूडियो लिख रहे हैं स्पीच डॉट एम पी थ्री और स्पीच डॉट एम पी थ्री के सेंसिटिव होते हैं, तो दोनों को सेम रखना ज़रूरी है। अच्छा मैंने यहाँ पे आई थिंक, हाँ ये देखिए मैंने यहाँ पे एक और मिस्टेक की है, मैंने यहाँ पे स्मॉल एस लिख दिया था। ठीक है, ये कैपिटल होगा। ठीक है, मेरे पास अब कोई भी मिस्टेक नहीं है। और आई थिंक तो दोनों को हम या तो कैपिटल कर लें या फिर हम स्मॉल कर लें। ठीक कर लेते हैं स्मॉल, लेट्स सी। ये चीज़ चला कि हम जब ये प्रोजेक्ट बनाते हैं काफ़ी ज़्यादा समझने में सेंसिटिव होते हैं, तो इनमें जो है वो हमें टेक्स्ट फॉर्मेट का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। हेलो आई एम एजेंटिक एआई डेवलपर, लेट्स सी। ओके बन गया, चलाते हैं, पता नहीं क्या चलेगा। Hello, I am Agentic AI developer. अगर मैं इसको बोल दूँ कि स्पेनिश में कर दूँ, क्या कर सकेगा ये? Hello, I am Agentic AI developer. आई थिंक स्पेनिश में अक्सर वो समझ में आती है। फ्रेंच में करते हैं। Hello, I am Agentic AI developer. ये क्या कह रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा फिलहाल। एक काम करता हूँ, बोलता हूँ भाई जर्मन में कर दो। Hello, I am Agentic AI developer. हाँ ये समझ आ गया मुझे, सही है। अच्छा भाई, इसमें कोई क्वेश्चन यार वगैरह एक या ऑप्शन मैं इसको उर्दू का अगेन भी रिपीट डाल करूँ? दें। जी मिस, एक ऑप्शन उर्दू का भी डाल दें। उर्दू का भी डाल दो। अच्छा उर्दू का डालने के लिए ना वो बिल्कुल स्मॉल कीवर्ड चाहिए होगा। अब मैं से पूछता हूँ, उर्दू और अरेबिक लैंग्वेज ऑप्शन में, असल में यहाँ पे ना वो शॉर्ट कीवर्ड चल रही है। अगर हम शॉर्ट कीवर्ड गलत डालेंगे तो हमारे पास एरर आएगा। तो शॉर्ट कीवर्ड जो है हमारे पास वो चैट जीपीटी बता सकता है कि उस लैंग्वेज में हमारे पास शॉर्ट कीवर्ड हमारे पास है क्या फ़िलहाल। हाँ, उर्दू का यू आर है, अरेबिक का ए आर है। चलिए लगा देते हैं, हम यहाँ पे आ गए सिंपल। कोड अचानक से गंदा हो जाता है, बड़ा दुख होता है। सही हो गया। हाँ भाई, ए आर से अरेबिक, यू आर से उर्दू एंड लेट्स सी। हाँ भाई यही था ना, यू आर से उर्दू, ए आर से अरेबिक एंड लेट्स सी क्या होता है। यहाँ लिख देते हैं हेलो आई एम एजेंटिक एआई डेवलपर। यहाँ पे हम उर्दू में लिखते हैं, उर्दू में देखते हैं क्या बोलते हैं। उर्दू कितनी खतरनाक होती है। Hello, I am Agentic AI developer. नहीं है मिस, ये उर्दू वाले सपोर्टर नहीं है, ये उर्दू स्पीकर नहीं है। ठीक है,
अरेबिक में करते हैं। Ano ay ang agentic ay developer? ये आई थिंक ये एसेंट को चेंज कर रहा है ना, ये आई थिंक एसेंट को चेंज कर रहा है, बाकी ये आई थिंक ये चेंज नहीं कर रहा प्रॉपर। Ino yam agentic est développeur? हाँ, ये आई थिंक शायद एसेंट को चेंज कर रहा है, तो ये एसेंट के लिए शायद, ठीक है, ये प्रॉपर। Feno yam agentic ay developer? हाँ, तो आई थिंक ये आपके पास एसेंट को भी चेंज कर रहा है और प्रोनाउंसिएशन को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट अभी का। तो आपको कोई इसमें सवाल वगैरह है, कोई क्वेरीज वगैरह मिल सकता? नो। मिस आपको कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग जो है वो अपने इस प्रोजेक्ट में आप लोग क्या करना है, सिंपल देखें, सर्जिया वाला भी हम लोगों ने कर लिया ना, यूनिट कन्वर्टर वाला, ठीक है। आप लोगों ने क्या कर लिया, ये आप सिंपल असाइनमेंट जमा करवा देंगे। आपके पास दूसरा प्रोजेक्ट है ना, माइंड ग्रोथ वाला, उसमें आपने अपना बनाना है। तो आप पता है क्या करें, आप एक काम करें, आप जो है ना ये वाला प्रोजेक्ट ऐड करें, एक ये वाला, सही है। उसी के नीचे जो है पता है क्या करें, उसी के नीचे जो है ना आप एक अपना चैटबॉट वाला कर दें आप। यकीन करें, अगर आप चैटबॉट वाला और ये दोनों मिलाकर करेंगे ना, तो हो सकता है कि आपका अप्रिशिएट भी किया जाए, इंशाल्लाह आपका अप्रिशिएट किया जाएगा। और क्योंकि ये दोनों जो प्रोजेक्ट है ना आपके, वो एआई बेस पे है, एआई टेक्स्ट टू स्पीच, ये बड़ा न्यू कॉन्सेप्ट आइडिया था, ठीक है। तो अब आप बताएं कि कोई सवाल वगैरह नहीं है, तो फिर हम जो है वो आज की क्लास हम लोगों ने आज 2 प्रोजेक्ट बनाया। मेरा जो तो इरादा था वो 4 का था, मगर बच्चे भाग गए बहुत सारे, तो सही से सबकी अपनी मसरूफियात होती है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को ना इस फ्राइडे से पहले आप लोगों को मैं 9 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करवा दूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, आज हमने 2 प्रोजेक्ट बनाए, ठीक है, सर्जिया वाले हमारे कंप्लीट हो गए। और कल से हमने जो है वो 9 प्रोजेक्ट पर फोकस करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पूरे 9 बन चुके हैं। तो कल मैं काम करूँगा, कल मैं जो है वो ज़्यादा जितने जल्दी हो सका मैं वीडियो की लिंक डाल दूँगा, ताकि जो है ना वो आप जल्दी से अपने प्रोजेक्ट बना लें, सही है। तो जब कोई क्वेरीज वगैरह नहीं है तो ठीक है, फिर हम ये सेशन ऑफ करते हैं, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है मिस।